थी। सबको ऐसा लग रहा था कि मानो वो लड़ाई करके आया हो, पर ऐसा नहीं था, क्योंकि रेस के टाइम से 2 घंटे पहले रोक ने उसे पकड़ लिया था। क्योंकि रोक को पता था यदि एडम भाग लेता तो पक्का रोक अफ खुद उस रेस में हार जाता, जिसके लिए रोक अफ एडम को कहता है, मैं प्यार से कह रहा हूँ एडम, मान जा, देख ले, इतने तो तुझे रेस जीतने पर भी नहीं मिलेंगे, जीतने मैं तुझे हारने के लिए दे रहा हूँ। ये देख पूरे 2 लाख है, बस रेस में कुछ न करने के लिए ये तेरी कीमत है। लेकिन एडम मना कर देता है और कहता है, नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मुझे ये रेस हर हाल में जीतनी है, क्योंकि ये मेरे पापा का आखिरी सपना था। जिस पर रोक अफ बोलता है, अब्बे यार तू ये क्या पुरानी बातों को लेकर बैठा है, इन सब को देख, ये सब भी उसी रेस में भाग ले रहे हैं, पर इन सब रेस को जीतने की बजाय पैसे चुने हैं। अब बस सिर्फ तू ही बचा है, मेरा इकलौता कॉम्पिटिटर, और मुझे कॉम्पिटिटर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन एडम उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, क्यों, क्या हुआ, फट रही है क्या? जिसे सुन रोक अफ उसकी गोटियों पर लात मार देता है, और जब तक एडम खुद को संभाल पाता उससे पहले ही रोक अफ फिर से उसको उसी जगह पर लात मारता है। साथ ही रोक उसके मुंह पर पंच मारने के बाद रोक उसे लात मारकर सबके पैरों में गिरा देता है और सबसे कहता है, तोड़ दो साले को, इतना मारो कि साला रेस को ही भूल जाए, हड्डी पसली अलग कर देना साले की। जिसे सुनकर सब लोग एडम की तरफ बढ़ने लगते हैं, पर तब तक एडम खड़ा हो जाता है और सबसे कहता है, तुम सब ये बहुत गलत कर रहे हो। पर इतने में गोल्डन हिप हॉप कूदकर एडम को लात मार देता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। पर शिरू उसे पकड़ फिर से खड़ा कर लेता है और एडम की छाती पर जोरदार पंच मारता है, जिससे एडम नीचे पार्क में जाकर गिरता है। फिर रोक अफ बोलता है, बहुत बढ़िया, अब साले की टांग भी तोड़ दो। और फिर एक बंदा जाकर बेड से एडम की टांग तोड़ देता है। बाद में रोक अफ उसके पास जाता है और कहता है, साले बोला था ना पैसे ले ले, पर नहीं, तुझे तो अपने पापा का सपना पूरा करना था, जा अब कर ले सपना पूरा, मैं भी तो देखूं कैसे करता है। तो इसी के कारण रेस के टाइम में एडम को चोट लगी हुई थी। लेकिन जब रोक एडम को देखता है तो उसी फिर से कहता है, अरे यार तू भागने की छोड़, ठीक से खड़ा भी हो पाएगा क्या? लेकिन फिर एडम को अपने पापा की एक बात याद आती है, बेटा इस दुनिया में कुछ भी करना नामुमकिन नहीं है, बस अपने आप पर भरोसा रखो। अगर तूने ठान लिया कि तुझे ही जीतना है तो तुम कभी हार नहीं सकते, और इस दुनिया की कोई ताकत भी तुझे हरा नहीं पाएगी। पर रोक अफ फिर से कहता है, अबे साले, अब तो तेरा बाप भी आ जाए तो भी तुझे कोई ताकत नहीं जीता सकती। लेकिन एडम को खुद पर अब भी भरोसा था कि वो आज जीत जाएगा और अपने पापा का सपना पूरा करूंगा। फिर थोड़ी देर के बाद रेस स्टार्ट होने के लिए काउंटडाउन चलता है, जिसके पूरे होते ही एक लड़की 3, 2, 1 करती है और रेस को स्टार्ट कर देती है, और फिर एडम और रोक अफ एक साथ भागना शुरू करते हैं। लेकिन शुरुआत में रोक अफ एडम से आगे निकल जाता है और एडम उससे थोड़ा पीछे रह जाता है। साथ ही रोक अफ ट्रॉफी को देखकर चिल्लाता है, आज तो मैं ही जीतूंगा और तुम मेरी हो जाओगी। लेकिन जैसे जैसे वो फिनिश लाइन के पास पहुंच रहा था, वैसे वैसे ही एडम उसकी तरफ तेजी से बढ़ रहा था। फिनिश लाइन के पूरे होने से पहले ही एडम और तेजी से भागता है, जिससे वो रोक अफ को पीछे छोड़ देता है और रेस को जीत जाता है। बाद में एडम ट्रॉफी के पास जाकर रुकता है। फिर जैसे ही एडम ट्रॉफी उठाता है तो सब लोग एडम पर फुल बरसाने लगते हैं, जिसे देख एडम बहुत खुश हो जाता है और साथ ही सबसे बोलता है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आए मैंने अपने पापा का सपना पूरा कर दिया। लेकिन एडम के हाथ में चमचमाती ट्रॉफी देख रोक अफ को बहुत गुस्सा आता है और वो पास की रेलिंग पर मुक्का मारकर मोच देता है। साथ ही पूरे गुस्से से चिल्लाकर एडम को कहता है कि अबे साले, तुझे बोला था ना, हार जा, इस ट्रॉफी पर सिर्फ मेरा हक होना चाहिए था, अच्छा होता कि मैं पहले ही तुझे मार देता, अब तो तुझे मरना होगा। जिसे सुन एडम थोड़ा हैरान और थोड़ा घबरा जाता है। फिर वहाँ से एडम राई स्टार, केली और ज्ञान भाई के पास जाता है और ट्रॉफी को देखकर ज्ञान भाई और राई स्टार एडम को कहते हैं, हमें तो यकीन नहीं हो रहा कि तू सच में जीत गया, आखिरकार तूने अपने पापा का सपना कर ही दिया। फिर राई स्टार एडम से ट्रॉफी लेते हुए कहता है, चल एक बार दिखा तो सच में सोने की है या नहीं। जिस पर ज्ञान भाई कहता है, अरे तू पागल है क्या? लेकिन राई स्टार ट्रॉफी को हवा में उठाकर जोर से चिल्लाता है, एडम द चैंपियन। लेकिन अचानक की नजर साइड में जाती है और वो एडम को धक्का देकर वहाँ से हटा देता है, क्योंकि उनकी तरफ एक बैट आ रहा था। पर जब राई स्टार एडम को हटा देता है तो वो बैट सीधा राई के सर पर लगता है, जिससे राई स्टार के हाथ से ट्रॉफी छुटकर नीचे गिर जाती है और फिर राई स्टार खुद भी वहीं गिर जाता है। फिर जैसे ही केली सामने देखती है तो सामने से रोक अफ जीप से उनकी तरफ आ रहा था, जिसके साथ कुछ ब्लैक क्रिमिनल भी थे। पर राई स्टार को बैट लगता देख रोक अफ कहता है कि अरे राई भाई, तू बीच में क्यों आ गया? चलो कोई बात नहीं, चल एडम अब मरने के लिए तैयार हो जा। लेकिन इतने में बहुत सारे ब्लैक क्रिमिनल आकर उन्हें घेर लेते हैं और रोक अफ फिर से कहता है, चल चल चल, आज साले को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बाद में रोक जीप को उनके सामने ले जाकर रोकता है और एडम जीप से बैट निकालते हुए कहता है, बहुत शौक है ना तुझे जीतने का, चल अब जीत कर दिखा। और रोक अफ बैट लेकर एडम को मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन उसकी ऐसी बातों से एडम बहुत घबरा जाता है, क्योंकि अब तो राई स्टार भी बेहोश हो गया था। फिर रोक अफ बोलता है, अबे साले, तुझे क्या लगा तू जीत जाएगा और मैं चुप बैठूंगा? लेकिन इतने में ज्ञान भाई रोक अफ को कहता है, ओए तू दूर रह एडम से। पर रोक अफ तो उसकी बात को मजाक सोच लेता है, लेकिन ज्ञान भाई उसके सामने आकर आ जाता है
और रोक को कहता है एडम तक पहुंचने से पहले तुझे मेरा सामना कर होगा, जिस पर रोकफ भी कहता है चलो ठीक बड़े भैया जी, हम पहले आपसे निपट लेंगे। और फिर ज्ञान भाई रोकफ को पंच मारता है, पर रोकफ उसका हाथ पकड़ लेता है और उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है क्या हुआ, बस इतना ही दम है क्या तुझमें। और इतना कहकर रोक ज्ञान भाई को बैट मारता है, जिससे ज्ञान भाई बहुत गंदी तरह से नीचे गिरता है, जिसे देख केली भी रोक अफफ को कूदकर मारने की ट्राई करता है, पर रोक अफफ गर्दन पकड़ लेता है और केली से कहता है अरे मैडम बेकार में क्यों मरना चाहती हो। बाद में रोक उसे भी नीचे फेंक देता है और एडम को कहता है अबे साले तुझे बहुत ज्यादा चूल थी ना, अपने पापा का सपना पूरा करने की, तो चल आजा बेटे, तुझे भी अपने बाप के पास पहुंचा देता हूं। और फिर रोक ऑफ एडम को मारने के लिए जोरदार बैट घुमाता है, पर राई स्टार को होश आ जाता है और वो बैट को पकड़ लेता है। फिर राई स्टार रोक ऑफ के हाथ से बैट को झटक खड़ा होकर उसे जोरदार पंच मारता है, जिससे रोक ऑफ 2 घरों से भी दूर जाकर गिरता है, जिसे देख सारे ब्लैक क्रिमिनल राई को मारने के लिए आने लगते हैं। पर राई स्टार उन्हें देखकर बिल्कुल नहीं घबराता और जैसे ही ब्लैक क्रिमिनल बिल्कुल पास आ जाते हैं तो ज्ञान भाई और एडम फिर खड़े हो जाते हैं और राई स्टार रोक ऑफ को मारने के लिए उसकी तरफ जाने लगता है। साथ ही बाकी सबको वापस खड़ा होते देख केली भी फिर से खड़ा हो जाती है और एक ब्लैक क्रिमिनल को लात मार देती है। साथ ही ज्ञान भाई भी एक क्रिमिनल की गर्दन पर पंच मारता है और एडम भी एक क्रिमिनल को एक ही बार में निपटा देता है। उधर दूसरी तरफ जब राई स्टार रोक ऑफ की तरफ जाता है तो वहाँ पर रोक ऑफ होता ही नहीं, जिसे देख राई स्टार बोलता है कहाँ छिप गया, साले डरपोक फट रही है क्या, जो जाकर किसी बिल में छुप गया। पर अचानक से रोक ऑफ पीछे से आकर उसे लात मारता है, लेकिन राई स्टार बच जाता है, जिसे देख रोक ऑफ कहता है क्या हुआ राई, मूवमेंट दिखाई नहीं दी क्या। पर जैसे ही राई स्टार पीछे देखता है तो वो फिर से वहाँ पर नहीं होता, लेकिन रोक ऑफ फिर से राई स्टार को पीछे से जाकर लात मारता है, जिससे राई स्टार बहुत दूर जाकर गिरता है, लेकिन राई स्टार बहुत जल्दी ही खड़ा हो जाता है। पर रोक ऑफ पीछे से आकर उसकी गर्दन पकड़ लेता है और राई से कहता है तुझे बहुत शौक चढ़ा है ना हीरो बनने का, आज के बाद तू कभी हीरो पैंटी नहीं करेगा, क्योंकि आज से पहले तेरा सामना मेरे जैसे विलन से नहीं हुआ था। चल बस थोड़ी देर और, बस हो ही गया है। लेकिन क्रिमिनल को निपटाते हुए एडम उनकी तरफ देखता है और राई स्टार की इतनी बुरी हालत देखकर एडम उसे बचाने के लिए भागता है, पर 2 ब्लैक क्रिमिनल उसे रोकने के लिए बीच में आ जाते हैं, जिन्हें देख एडम को रुकना पड़ता है। पर तब तक राई स्टार पूरी तरह से हार मान लेता है, जिसे देख एडम जल्दी से एक क्रिमिनल को उठाकर पटक देता है, साथ ही उसकी छाती पर लात मारता है, जिसके बाद एडम कूदकर दूसरे क्रिमिनल को भी लात मारता है और जल्दी से आगे भागता है। जहां रास्ते में उसे ट्रॉफी पड़ी हुई दिखती है, जिसे वो जल्दी से उठा लेता है और जल्दी से जाकर रोकफ को मारने के लिए जोर से कूदता है। पर एडम को आता देख रोकफ राई स्टार को छोड़ देता है, जिससे एडम को उसे मारना और आसान हो जाता है। साथ ही एडम उसे कहता है ट्रॉफी चाहिए थी ना तुझे, तो ये ले। और फिर एडम ट्रॉफी को उसके सर पर मारता है, जिससे रोकफ बेहोश हो जाता है और होश आते ही रोकफ जल्दी से खड़ा होता है, पर वो बहुत मुश्किल से खड़ा हो पाता है क्योंकि सर पर चोट लगने से उसे चक्कर आ रहे थे। पर वो सामने देखता है कि सबने राई स्टार को घेर रखा था और ज्ञान भाई एडम को कहता है तुम छोड़ दो एडम, अब कुछ नहीं हो सकता। पर एडम उसकी बात नहीं मानता और लगातार राई स्टार की छाती दबाते रहता है, जिसे देख ज्ञान भाई फिर से एडम को कहता है प्लीज एडम रुक जाओ, वो मर चुका है, एडम मान जाओ। पर एडम मानने से इनकार कर देता है और कहता है नहीं नहीं नहीं, इससे कुछ नहीं हो सकता है, राई भाई इतनी आसानी से नहीं मर सकता, आखिरकार ये यहाँ पर सबसे ताकतवर है, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, उठो राई भाई उठो, तुम ऐसे हम सबको छोड़कर नहीं जा सकते। सब लोग बहुत दुखी हो रहे थे कि पीछे से रोकफ बोलता है बस एडम अब एक ही बचा है, देख लूंगा इसे भी एक दिन। और इतना कहकर रोकफ वहाँ से जाने लगता है, पर वो लगभग बेहोश होने ही वाला था, लेकिन फिर भी वो धीरे धीरे लगड़ाते हुए कैसे न कैसे करके वहाँ से चला ही जाता है। पर वो वहाँ से जाता है कि बार बार एडम के छाती दबाते रहने से राई स्टार फिर से जिंदा हो जाता है और जल्दी से खड़ा होकर पूछता है कहाँ है वो, अब साले को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पर जैसे ही सब पीछे देखते हैं तो रोकफ वहाँ नहीं होता, जिस पर ज्ञान भाई मजाक में कहता है लगता है भाग गया साला डरपोक कहीं का। लेकिन राई स्टार मना करते हुए कहता है नहीं नहीं नहीं, वो फिर से वापस आएगा और इस बार हम लोग पूरी तैयारी के साथ रहेंगे, तुम चिंता मत करो, उस लल्लू लाल के बारे में मैं हूं ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। बाद में जब बारम्यूडा में बहुत तेज बारिश होने लगती है और रोकफ ऑफ रिमनाम विलेज के पास वाले पहाड़ पर बने एक घर में जाता है जो व्हाइट 444 का होता है, वहाँ जाकर रोक ऑफ व्हाइट 444 से कहता है मास्टर मैं उससे हार गया, मास्टर मैंने बहुत जीतने के लिए सब कुछ ट्राई किया लेकिन फिर भी मैं हार गया, प्लीज मास्टर मुझे माफ कर देना। जिस पर व्हाइट 444 बहुत
बहुत ही शांति से कहता है, अच्छा चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये बताओ कि हारे किससे हो। और फिर रो कफफ एडम का नाम लेता है, जिसे सुन वाइट 444 उससे कहता है, मैंने तुम्हें अपना इकलौता चैंपियन चुना था। पूरे 2 साल तक मैंने तुम्हें पूरी दुनिया के बेस्ट से बेस्ट टीचर से तुम्हें ट्रेनिंग दिलवाई, जिसके बदले में मैंने तुझे सिर्फ एक काम बोला था। और फिर वाइट 444 गुस्से में पीछे घूमकर बोलता है, और तू उस नुब्डी एडम से हार गया। लेकिन फिर इतना वाइट 444 गन निकाल कर लेता है और रो कफफ को गोली मार देता है, जो जाकर रोक के पैर में लगती है। जिसके बाद वाइट 444 रो कफफ को बोलता है कि क्या करूं मैं तेरा और तेरी टांगों का, जिनसे तू सिर्फ एक मामूली सी रेस तक हार गया, लेकिन बाकी की भड़ास मैं उस एडम पर निकालूंगा। ओए तुम लोग हेलीकॉप्टर रेडी करो बे। जिसे सुन ब्लैक क्रिमिनल जल्दी भागकर जाता है और फिर वाइट 444 एडम के लिए जोर से चिल्लाकर बोलता है, तेरा टाइम खत्म हुआ एडम के पिल्ले, अब तो तू पक्का मरेगा। फिर वाइट 444 देखता है कि ब्लैक क्रिमिनल नीचे हेलीकॉप्टर के साथ तैयार खड़ा है। अब आगे देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आप